बच्चों, पिछले वीडियो में हमने गुणनखंड विधि से किसी द्विघात समीकरण के मूल निकालना सीखा था। तो आज हम आपकी जो अभ्यास है 4C उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कुछ प्रश्न है। तो पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, देखिए आपकी प्रश्नावली में है पहला प्रश्न कि x² माइनस 6x प्लस 5 इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो आपको सिखाया था कि कैसे करते हैं गुणनखंड। तो सबसे पहले इस समीकरण की हम तुलना करेंगे जो आपकी मानक समीकरण है, कौन सी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे हम क्या करेंगे, तुलना। तो तुलना करने पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर a बराबर क्या है, 1। x² के साथ जो गुणा में लिखा हुआ है वो a है, x के साथ जो गुणा में लिखा हुआ है वो b है। तो b हमारे पास कितना है बच्चों, -6। और जो कांस्टेंट पद है, ठीक है, अचर पद, वो कितना है, 5। तो वो है c। तो c बराबर कितना है, 5। तो आपको बताया था कैसे करेंगे कि, फिर भी एक थोड़ा सा छोटा हिंट दे रहे हैं आपके लिए कि आपको क्या करना है, b के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उन दोनों टुकड़ों की जो गुणा है वो a और c के बराबर आए। तो यहाँ पर AC आपके पास कितना मिलेगा, a और c की गुणा कराओ, c 5 है, a हमारे पास 1 है, तो कितना मिलेगा 5। और b कितना है हमारे पास, -6। तो हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे बच्चों टुकड़े, तो आप कहोगे कि 5 और 1, 5 और 1 को हम जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, और इन दोनों की गुणा कितनी मिलेगी, 5। ठीक है, तो इसको सरल कर लो। तो हमारे पास x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। x² माइनस लगा रहने दो, 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 1, और इस x को बाहर रख दो, प्लस 5 बराबर 0। अब इस x की गुणा अंदर कराओ 5 से और 1 से, तो क्या मिलेगा, x² माइनस 5x माइनस x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या कॉमन आएगा आपके पास, इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, और इन दोनों में, तो इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, इसमें x बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या रह गया, 5। अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, -1, क्योंकि हमें आपको बताया था कि हम कुछ ऐसा कॉमन लेते हैं इस तरीके से कि पहली ब्रैकेट बने। तो पहली x-5 है, तो यहाँ पे x-5 बनाने के लिए ये x आपको धनात्मक करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें -1 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x-5 बराबर 0। तो अब इन दोनों ही पदों में क्या कॉमन है, इन दोनों पदों में ब्रैकेट कॉमन है, x-5, और क्या बचा, x-1 बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या हो गया, आपको बताया था कि यदि दो पदों की गुणा 0 के बराबर है तो इसका मतलब या तो x-5 0 है, तो क्या मिलेगा, x बराबर 5, या फिर क्या हो सकता है, x-1 0 के बराबर है, तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, 1। तो हमारे पास x के दो मान आ गए, x बराबर 5, 1। यही क्या है, इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो दूसरा उदाहरण लेते हैं। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण लिखते हैं। ये हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है। इसमें क्या है, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये वाली समीकरण लिखनी पड़ेगी जो व्यापक समीकरण है। ठीक है, वो क्या है आपके पास, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इस समीकरण को इससे तुलना कराइए। तुलना कराने के बाद यहाँ पर देखो a बराबर कितना है, 1, और b बराबर हमारे पास -3, और c बराबर कितना है बच्चों, -10। ठीक, आगे क्या करेंगे, अब b को हमें डिवाइड करना है ऐसे दो नंबर में जिनकी गुणा a और c कितना मिलेगा, इनकी गुणा बच्चों कितनी मिलेगी, देखो a और c मिलेगा -10। ठीक है, a और c की गुणा मिल रही है -10। इसका मतलब क्या हो गया, आपको बताया था कि जब भी AC का गुणनफल अगर ऋणात्मक मिलेगा तो वहाँ पे जो b के जो दो टुकड़े होंगे उनके बीच में क्या होगा, घटाना होगा। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनका घटाना कितना मिले, जिनका अंतर 3 आए और जिनकी गुणा कितनी आए, 10 आए। तो आप कह दोगे कि सर
5 और 3 ले लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम क्या लिख लेंगे, 5 माइनस 2। तो 5 और 2 का अंतर कितना आएगा, 3, और 5 और 2 की गुणा कितनी मिलेगी, 10। ये x लगा रहने दो, माइनस 10 बराबर 0। अच्छा, ये 3 को हमने इस तरीके से लिख लिया है, 5 माइनस 2। ओवरऑल ये जो नीचे समीकरण है ये यही समीकरण है ऊपर जो लिखी हुई है। जैसे कि आप 10 को क्या लिख सकते हैं, आप 10 को लिख सकते हैं 20/2। 2 से 20 को डिवाइड करोगे तब भी कितना मिलेगा, 10 ही मिलेगा। या फिर आप 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2, या 10 को आप लिख लो 100/10। तो अगर हम किन्हीं नंबरों को बदलते हैं, उसका रूप चेंज करते हैं, तो इस तरीके से चेंज करते हैं कि समीकरण पे कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे 3 को आपने 5 माइनस 2 लिख लिया, ओवरऑल ये है कितना, 3 ही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो अब इस x के अंदर गुणा करा दो तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 5 से कराओगे तो माइनस 5x। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का 2x माइनस 10 बराबर 0। अब इन दो पदों में बच्चों कितना कॉमन आ रहा है, बताओ। इन दो पदों में कितना कॉमन आ रहा है, x। तो क्या बचेगा, x माइनस 5। इन दो पदों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो प्लस का 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 2 से 10 को भाग करेंगे तो माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब क्या कॉमन आ रहा है, जो दोनों पदों में एक जैसी ब्रैकेट होती हैं वो कॉमन आ गई, x माइनस 5। देखो x माइनस 5 इस वाले पद में भी है, x माइनस 5 यहाँ पर भी है। ठीक, तो x माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 2, तो हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो दो पदों का जो गुणनफल है वो कितना मिल रहा है, 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से मिलेगा x बराबर 5, इधर x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, माइनस 2। तो हमारे पास इसके जो दो मूल आ गए बच्चों, वो क्या क्या आ गए, हमारे पास मूल आ गए x बराबर 5 कॉमा माइनस 2। यही क्या है, इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। ठीक है, समझ में आया। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब ये प्रश्न नंबर 2 है, इसमें रूट वगैरह के नंबर आ गए, तो रूट वूट देख के बच्चों के वैसे भी हाथ पैर कांपने लगते हैं, बहुत खौफ आ जाता है, कहते हैं अरे सर ये कैसे होगा, इसमें तो रूट फूट ये क्या बवाल आ गया। नहीं, रूट वाले नंबर भी थोड़े इजी होते हैं, ये थोड़ा सा इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आप लिखिए जो आपकी व्यापक समीकरण है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो तुलना कराइए यहाँ पे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर तुलना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a किसके बराबर है, आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ गुणाम कितना a, यहाँ पर x के साथ गुणाम कितना लिखा है b। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणाम लिखा है वो a हो जाएगा, तो a हमारे पास कितना हो गया, √3। b कितना हो जाएगा बच्चों, b हमारे पास है 2, और c कितना, c आपको बताया था कि जो अचर पद होता है जिसमें x नहीं होता है वो आपका c होगा। तो c कितना हो गया, तो c हमारे पास -8 √3। ठीक है, अच्छा अब a और c की गुणा कराइए ज़रा आप। तो a और c की जब गुणा कराएंगे तो √3 गुणा -8 √3। ठीक है, तो गुणा कराने पर आपको क्या मिलेगा, देखो √3 और √3 की गुणा कितनी हो जाएगी, 3, और ये -8 तो ऐसे ही लिखा रहने दो। तो 8 और 3 की गुणा क्या हो जाएगी, 24। चूँकि माइनस लगा है तो माइनस आप लेकर आने दो। तो AC की जो गुणा है बच्चों कितनी आ गई, -24। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, अब AC आपको मिल रहा है कैसा, ऋणात्मक। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पर B के जो दो टुकड़े होंगे उनके बीच में क्या होगा, घटाना। मतलब हमें अंतर चाहिए, ऐसे दो नंबर
जिनका अंतर कितना आ रहा हो, जिनका अंतर 2 आ रहा हो और जिनकी गुणा कितनी आ रही हो, गुणा 24 आ रही हो। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर क्या क्या होंगे बताओ। तो आप कहोगे सर एक नंबर 6 ले लो, एक 4 ले लो। 6 और 4 इन दोनों की जब गुणा कराओगे तो 24 मिलेगा और इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 2। हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको लिख लो आप। तो कैसे लिखेंगे, √3x² प्लस 2x माइनस 8 √3 बराबर 0। ठीक है, √3x²। अब इस 2 को हमें चेंज करना है, इस 2 की जगह हम लिख लेंगे 6 माइनस 4। तो 6 और 4 का अंतर 2 मिल गया, x लिखा रहने 2 माइनस 8 √3 बराबर 0। समझ में आ गया। इस x की अंदर गुणा कराइए तो आपको क्या मिलेगा, √3x² प्लस 6x, x की -4 से तो माइनस का 4x माइनस 8 √3 बराबर 0। ठीक है, समझ में आई बात। अब क्या करना है आपको, अब आपको लेने हैं कॉमन। कॉमन कैसे लेते हैं, इन दोनों पदों में देखो बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, बताइए। कॉमन लेना आता है, √3x देखो, √3 यहाँ भी मिलेगा, √3 यहाँ भी मिलेगा। अब कहोगे सर √3 इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा है। दिख रहा है, देखेंगे। देखो 6 को आप क्या लिख सकते हैं, आप 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और 3 को क्या लिख लेंगे आप, 3 को लिख लेंगे √3 गुणा √3। ठीक है, रूट में अगर 2 नंबर एक जैसे हैं तो उनकी आपस में गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा, रूट वाला नंबर मिलेगा। ठीक है, क्या होता है, √a इंटू √a क्या मिलेगा, a मिलता है। तो √3 और √3 की गुणा कितनी मिलेगी, 3। ठीक है, तो हमने इस 6 को इस तरीके से तोड़ लिया। तो आप 6 को इस तरीके से तोड़ लो, अगर दिक्कत कर रहा है तो आप यहाँ पे लिख लो, या इसको यहाँ पे कर लेते हैं। देखो √3x² प्लस 6x माइनस 4x माइनस 8 √3 बराबर 0। अब √3x आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों, यहाँ पे बचा x प्लस, अब आपको बताया अभी कि इस 6 को आपने क्या लिख लिया, ये इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब इस 6 में से आपने एक √3 हटा दिया, डिलीट कर दिया, मतलब कि उसको भाग कर दिया। तो क्या बचा आपके पास, बचा ये 2 √3। क्या बचा, ये 2 √3, क्योंकि एक √3 आपने कॉमन ले लिया। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 2 √3। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, बताओ। √3 तो पहले से ही है, तो √3 यहाँ पर नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसमें √3 वाला कोई पद नहीं है, तो यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है। कितना, 4। अब यहाँ पे देखो x प्लस का है, इस वाली ब्रैकेट में x प्लस का है, यहाँ पर x माइनस का है, तो अब माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 4 से 8 को भाग करेंगे 2 और √3 तो बचा ही है। ठीक है, बराबर 0। अब इन दोनों ही पदों में हमारे पास क्या कॉमन है, सिंपल सी बात है, इतना समझाया आपको, ब्रैकेट कॉमन है। तो ब्रैकेट क्या है, x प्लस 2 √3, क्या बचेगा, ये √3x, दूसरी ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3x माइनस 4 बराबर 0। क्लियर। ठीक है, अब यहाँ से एक एक करके एक बार इस वाली ब्रैकेट को ले लो, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 2 √3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, माइनस का 2 √3। ठीक है, दोबारा इस वाली ब्रैकेट को 0 करो तो यहाँ से √3x माइनस 4 बराबर 0। तो √3x बराबर 4। तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से मिलेगा x बराबर 4/√3। तो ये 2 मूल आ गए, एक तो ये आ गया आपके पास और एक ये वाला आ गया। ठीक है, ये किसके मूल है, एक तो मूल ये हो गया और एक मूल ये हो गया, ये इस वाले समीकरण के मूल हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा वीडियो।
ठीक है। तो रूट वाले जो आपके क्वेश्चन हैं उनको इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको समझाऊंगा मैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।